हेलो वीवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है किडनी स्टोन यानी कि पथरी के लक्षण और पथरी का इलाज। किडनी में स्टोन की समस्या आजकल आम हो चली है। इसकी बड़ी वजह खान पान की गलत आदतें होती हैं। जब नमक एवं अन्य खनिज जो हमारे मूत्र में होते हैं वह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या अगर किसी कारण से पेशाब गाढ़ा हो जाता है तो किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसे कठोर वस्तुएं बन जाती हैं, जिन्हें गुर्दे की पथरी के रूप में जाना जाता है। गुर्दे की पथरी अलग अलग आकार की हो सकती हैं। कुछ पथरी रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार में होती हैं तो कुछ बहुत ही बड़े। आमतौर पर छोटे मोटे पथरी मूत्र के जरिए शरीर के बाहर निकल जाया करते हैं, लेकिन जो पथरी आकार में बड़े होते हैं वे बाहर नहीं निकल पाते हैं एवं मूत्र के बाहर निकलने में बहुत ही बाधा डालते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है। पथरी का दर्द कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसमें पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार पेशाब रुक भी जाता है। पथरी होने की कोई उम्र नहीं होती है, ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं। फ्रेंड्स, पित्त की थैली में पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन का होना भी एक आम स्वास्थ्य समस्या है। पित्त की थैली पेट के दाएं ऊपरी भाग में लीवर के ऊपर चिपकी होती हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी बनना एक भयंकर पीड़ादायक रोग है। इसे पित्त पथरी कहते हैं। पित्ताशय में दो तरह की पथरी बनती है। प्रथम कोलेस्ट्रॉल निर्मित पथरी, दूसरी है पिगमेंट से बनने वाली। इसमें से 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल तत्व से ही बनती हैं। वैसे तो ये रोग किसी को भी और किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन महिलाओं में इस रोग के होने की संभावना पुरुषों की तुलना में कम होती है। पित्त की पथरी को घरेलू उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों में पाई जाती हैं और स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों में 4 गुना अधिक पाई जाती हैं। बच्चों और वृद्धों में मूत्राशय की पथरी ज़्यादा बनती हैं, जबकि वयस्कों में अधिकतर गुर्दे और मूत्रवाहक नली में पथरी बनती हैं। पथरी का यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो इसका रक्तचाप और हृदय पर बुरा असर पड़ता है। लीवर के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ पथरी होने पर लापरवाही ना करिए। इसका सही और प्रभावी इलाज करिए, जिससे भविष्य में आपको फिर से पथरी कभी भी बन ना सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को और आगे देखने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको पथरी के कुछ आसान घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी देंगे, तो इसे गौर से सुनिए। दोस्तों, पथरी होने पर एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका का प्रयोग करें। इससे खुलकर पेशाब होता है और ये बहुत ही जल्दी पथरी को गलाकर बाहर निकाल देता है। 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 छोटी चम्मच शहद को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। इससे 15 से 20 दिनों में ही पथरी से छुटकारा मिल जाता है। नारियल का पानी पीने से पथरी में फ़ायदा होता है। पथरी होने पर नारियल का प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। करेला वैसे तो बहुत कड़वा होता है, परंतु पथरी में ये रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, करेले में मैग्नीशियम और फास्फोरस नामक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। पथरी होने पर 2 छोटे चम्मच करेले के रस को सुबह शाम 8 से 10 दिन पिए। इससे पथरी महीन महीन कणों में टूटकर पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। पथरी होने पर अजवाइन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अजवाइन के सेवन से दोहरा लाभ मिलता है। इससे पेशाब अधिक आता है और अजवाइन पथरी के
और अजवाइन पथरी के कारणों को समाप्त करती हैं, अर्थात इसके सेवन से पथरी दोबारा नहीं बनती हैं। प्रतिदिन प्रातः 1 चम्मच अजवाइन को गर्म पानी के साथ लीजिए। इससे 1 महीने में ही पथरी से छुटकारा मिल जाता है। 15 दाने बड़ी इलायची के 1 चम्मच खरबूजे के बीज की गिरी और 2 चम्मच मिश्री 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से पथरी निकल जाती हैं। दोस्तों, अंगूर में एल्ब्यूमिन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसीलिए किडनी में स्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि इनमें पोटेशियम, नमक और पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए अंगूर प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में भी उत्कृष्ट रूप में कार्य करता है। पका हुआ जामुन पथरी से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पथरी होने पर पका हुआ जामुन खाना चाहिए। किडनी में स्टोन को निकालने में बथुए का साग भी बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आप आधा किलो बथुए के साग को उबालकर छान लें। अब इस पानी में ज़रा सी काली मिर्च, जीरा और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 4 बार पीने से शीघ्र ही फ़ायदा होता है। आंवला पथरी में बहुत फ़ायदा करता है। नित्य आंवले का चूर्ण मूली के साथ खाने से मूत्राशय की पथरी निकल जाती हैं। प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए औषधि गुण पाए जाते हैं। इसके प्रयोग से हम किडनी में स्टोन से निजात पा सकते हैं। लगभग 70 ग्राम प्याज को पीसकर और उसका रस निकालकर पिएं। सुबह शाम खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे टुकड़े होकर निकल जाती हैं। पथरी में पत्थर चट्टा के पत्ते अत्यंत लाभदायक है। पथरी होने पर सुबह शाम 4 से 5 पत्थर चट्टे के पत्तों को साफ करके चबा चबा कर खाएं एवं इनका रस निकाल कर पिएं। इससे किसी भी तरह की पथरी गल कर निकल जाती हैं। अगर किसी को पथरी की शिकायत है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। पथरी होने पर 7 दिन तक सुबह 1 गिलास पानी छाछ में थोड़ा गर्म की हुई फिटकरी घोलकर पी लीजिए। फिटकरी इतनी अवश्य ही घोलें कि पानी खड़ा हो जाए। इससे पथरी आसानी से गल कर निकल जाती है। इसे 10 दिन बाद फिर से करिए। सहजन की सब्ज़ी खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर बाहर निकल जाती हैं। आम के पत्ते छांव में सुखाकर बहुत बारीक पीस लें और 8 ग्राम रोज़ पानी के साथ लीजिए, फ़ायदा होगा। पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 ऑक्जेलेट क्रिस्टल को बनने से रोकता है और तोड़ता भी है। विटामिन B6 विटामिन B के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किडनी में स्टोन के इलाज में काफ़ी मददगार माना जाता है। मिश्री, सौंफ, सूखा धनिया लेकर 50-50 ग्राम मात्रा में लेकर 1.5 लीटर पानी में रात को भिगोकर रख दीजिए। अगली शाम को इनको पानी से छानकर पीस लीजिए और फिर पानी में मिलाकर इसका घोल बना लीजिए। इस घोल को पीजिए। ऐसा नियमित रूप से करें, शीघ्र ही पथरी निकल जाएगी। चाय, कॉफ़ी व अन्य पेय पदार्थ जिसमें कैफीन पाया जाता है, उन पेय पदार्थ का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पीजिए। शुद्ध तुलसी का रस लेने से भी पथरी को यूरिन के रास्ते निकालने में मदद मिलती है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी के कुछ ताज़े पत्तों को भी रोज़ाना चबाना चाहिए। ज़ीरे को मिश्री की चाशनी अथवा शहद के साथ लेने से पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती हैं। नींबू का रस और जैतून के तेल का मिश्रण गुर्दे की पथरी के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपचार में से एक है। पथरी का दर्द होने पर 60 मिलीलीटर नींबू के रस में
उतनी ही मात्रा में ऑर्गेनिक जैतून का तेल मिलाकर सेवन करने से जल्दी ही आराम मिलता है। नींबू का रस और जैतून का तेल पूरे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, बेल पत्थर को ज़रा सा पानी मिलाकर घिस लें। इसमें एक साबुत काली मिर्च डालकर सुबह काली मिर्च खाएं। दूसरे दिन काली मिर्च 2 कर दीजिए और तीसरे दिन 3, ऐसे 7 काली मिर्च तक पहुँचिए। 8वें दिन से काली मिर्च की संख्या घटानी शुरू कर दीजिए और फिर 1 तक आ जाइए। 2 सप्ताह के इस प्रयोग से पथरी समाप्त हो जाती हैं। याद रखिए, एक बेल पत्थर 2 से 3 दिन तक चलेगा। अनानास खाने और उसके जूस का नित्य सेवन करने से 1 महीने में ही पथरी गल कर निकल जाती हैं। फ्रेंड्स, खीरा का सुबह शाम आधा ग्लास रस निकालकर उसका सेवन करने से 15 दिन में ही पथरी की समस्या खत्म हो जाती हैं। जीरा और चीनी को समान मात्रा में पीसकर 1-1 चम्मच ठंडे पानी से रोज़ 3 बार लेने से लाभ होता है और पथरी निकल जाती हैं। दोस्तों, गुर्दे में पथरी होने पर 15 दिन तक लगातार 5 से 6 ग्राम कच्चा पपीता और इतना ही गुड़ लेकर उसमें 4 बूंद कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह शाम खाली पेट लीजिए। इस दौरान पालक, टमाटर आदि का सेवन ना करें। 15 दिन के बाद पथरी चेक करवाइए। पूरी संभावना है कि पथरी निकल चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे किडनी स्टोन यानी कि पथरी के लक्षण और पथरी का इलाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बाय।